एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में यूपी SSSC प्रेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसमें हम जीएस के सभी पार्ट एज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल के साथ करंट अफेयर्स एंड हिंदी, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ऑप्शन नंबर बी है, 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी है, 4 वर्षों की अवधि के दौरान चरणबद्ध ढंग से इस योजना के अंतर्गत 6.62 लाख गाँव को कवर किया जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है, इसके माध्यम से ग्रामीण भारत के भू संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट का हक मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्वामित्व योजना की शुरुआत 20 अप्रैल को नहीं बल्कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है महान स्नानागार, ऑप्शन नंबर बी टावर, ऑप्शन नंबर सी महल, ऑप्शन नंबर डी मंदिर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो से सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के रूप में महान स्नानागार के साथ साथ विशाल अन्नागार और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये तीनों जो हैं ये कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में की गई थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA को क्या किया गया था? पुनर्गठित किया गया था। इसकी स्थापना सितंबर 1942 ईस्वी में सिंगापुर में किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया था, लेकिन वर्ष 1943 ईस्वी में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चला गया तथा जुलाई 1944 ईस्वी में वर्तमान म्यांमार, जिसे उस टाइम बर्मा नाम से जाना जाता था, वहां से भारतीय राष्ट्रीय सेना को उत्प्रेरित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ये नारा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ से? वर्मा से दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी रामास्वामी नायकर एंड ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत 1925 ईस्वी में, कब? वर्ष 1925 ईस्वी में की गई थी। ये स्टार्टिंग में कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन 1925 ईस्वी में यह कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। इन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? रामास्वामी नायकर को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम, कौन? राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? ऑप्शन नंबर ए नारनौल रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी रोहतक जींद, ऑप्शन नंबर सी कैथल और कुरुक्षेत्र एंड ऑप्शन नंबर डी हिसार सिरसा।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारनौल रेवाड़ी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने नारनौल रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। फाइनली इनको हार का सामना करना पड़ा और ये भागकर कहाँ चले गए? अफगानिस्तान। राव तुलाराम फाइनली कहाँ पे चले गए? अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान चले गए, जहाँ 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। राव तुलाराम जी को हरियाणा राज्य का राजनायक भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में प्रकाशित किया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप एंड ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा दिए गए विकल्पों में लक्षद्वीप सबसे छोटा क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। इनका स्थानीय नाम स्विंस है। क्या है? स्विंस। कई जगह पे ऐसे लिखा जाता है, स्विंस है। यह एक अन्य प्रजाति है। और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गंगा जो है या गंगा डॉल्फिन ये कहाँ पे पाई जाती है? गंगा नदी पे पाई जाती है, गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी पे। साथ साथ ये सिंधु नदी में भी पाई जाती है। कहाँ पर? सिंधु नदी में भी पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम स्विंस है। और वर्ष 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो वर्ष 2010 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का पूर्ण नाम है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी रीजनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को नरेगा नाम से आंध्र प्रदेश के बांद्राबरली जिले में शुरू की गई थी। वर्ष 2009 में इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होनी अनिवार्य है। इस योजना में कार्य की अवधि 7 घंटे होगी। इस योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य 9:10 के अनुपात में यानी 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने सारे कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है। यानी इसका फुल नाम महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालय पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 216, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 141 एंड ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 141।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि या कानून को भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना गया है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 235 तक न्यायपालिका के सभी अधिकारों, कार्यों, गठन आदि का वर्णन किया गया है। यानी अनुच्छेद 141 किससे रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाएगी अगर, तो वो कानून देश में जितने भी कोर्ट कार्य या जितने भी न्यायालय कार्यरत हैं वो सभी के लिए बाध्यकारी है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 141 में किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल एंड ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका की चर्चा की गई है। जिस प्रकार केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल की भूमिका होती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, यानी राज्य का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। और वास्तविक प्रमुख अगर पूछे तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करती है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के प्रथम नियम का, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के तृतीय नियम का एंड ऑप्शन नंबर डी संवेग के नियम का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के प्रथम नियम का। गतिशील बस के अचानक ब्रेक लगने से सवारी का आगे की ओर झुकना, यह न्यूटन के प्रथम नियम का ही एक कारण है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किस नाम से? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए धवन सोडा, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी ब्राइन एंड ऑप्शन नंबर डी बेकिंग पाउडर। ब्राइन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ब्राइन। जो ब्राइन है वो बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ब्राइन एक उच्च सांद्रता वाला नमक है। क्या है? ये एक उच्च सांद्रता वाला नमक है और ये बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए कमला सचदेवा, ऑप्शन नंबर बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर सी अंजलि सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी है अवनी चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह को पहली महिला के रूप में या फिर राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए पहली महिला के रूप में नामित किया गया है। किसको? शिवांगी सिंह को। इस तरह इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में किस जिले में किया गया? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध नगर एंड ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन मार्च 2021 में कहाँ पर? सिद्धार्थनगर जिले में किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल वायु युद्धाभ्यास, जिसका नाम क्या है? एम्फेक्स 21, कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर एंड ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जो भारत की तीनों सेनाएं हैं जल थल वायु, इनका संयुक्त अभ्यास जिसे एम्फेक्स के नाम से जाना जाता है, उसका आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मणि।
किस नाम से? मणि नाम से शक्तिकांत दास के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 12 से 19 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 21 से 29 मार्च एंड ऑप्शन नंबर डी है 7 से 15 नवंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 से 8 अक्टूबर। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर के बीच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए सारंगी, ऑप्शन नंबर बी वायलिन, ऑप्शन नंबर सी मृदंग एंड ऑप्शन नंबर डी संतूर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारंगी। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? सारंगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में आयोजित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। विंबलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा विश्व की सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है। 1877 ईस्वी के बाद से यह प्रतिवर्ष इंग्लैंड के लंदन में आयोजित की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान यानी जिसे मुगल गार्डन नाम से भी जाना जाता है की अभिकल्पना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सर एडविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां एंड ऑप्शन नंबर डी है लेडी हार्डिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर एडविन लुटियंस। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान की अभिकल्पना सर एडविन लुटियंस ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर बी है यूएनएफसीसी, ऑप्शन नंबर सी है यूएनडीपी एंड इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसको यूएनईपी कर लीजिए, यूएनईपी एंड ऑप्शन नंबर सी है यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूएनडीपी। नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यूएनईपी। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा वर्ष 2005 में स्थापित चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए एक सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। इसे वर्ष 2018 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया गया था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसलिए क्वेश्चन जो है क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था और यह पुरस्कार यूएनईपी द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी है गुरनार मिल्डाल, ऑप्शन नंबर डी है नीरज चौधरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरनार मिल्डाल। एशियन ड्रामा के लेखक गुरनार मिल्डाल जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर बी बीना लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी नलिनी बाला देवी, ऑप्शन नंबर डी इरोम शर्मिला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इरोम शर्मिला। मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में किसे जाना जाता है? इरोम शर्मिला जी को। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इरोम चानू शर्मिला को जाना जाता है। इरोम चानू शर्मिला का जन्म 14 मार्च 1972 को हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी है बांकुरा, ऑप्शन नंबर सी मुर्शिदाबाद एंड ऑप्शन नंबर डी है बीरभूम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बीरभूम।
शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसे विश्व भारतीय विश्वविद्यालय भी कहा जाता है और राष्ट्रपति इसके कुलाधिपति होते हैं। कौन? शांति निकेतन, या फिर जिसे किस अन्य और नाम से किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके कुलाधिपति के रूप में भारत के राष्ट्रपति होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर बी सुखदेव, ऑप्शन नंबर सी सरदार भगत सिंह एंड ऑप्शन नंबर डी है राजगुरु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, जबकि सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु, इन तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी। 1928 ईस्वी में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जनरल सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर देने के कारण इन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था, जिसके तहत 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। इसी कारण प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर एंड ऑप्शन नंबर डी संपत्ति कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर। बिक्री कर यह एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि आयकर, उत्पाद शुल्क और संपत्ति शुल्क ये तीनों क्या है? ये तीनों प्रत्यक्ष कर हैं। आय, उत्पाद और संपत्ति ये तीनों प्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे सरकार दुकानदारों से वसूलता है और दुकानदार क्रेता से वसूलता है। इस कारण यह कौन सा कर है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब उस कर को जो कि अंतिम रूप से किसी और पर आरोपित कर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी साइप्रस एंड ऑप्शन नंबर डी सिसिली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जबकि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। वहीं अगर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो बोर्नियो द्वीप। कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। ये बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप ये कौन सा है? माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन नंबर ए दुंदुभी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुंदुभी। दुंदुभी इस तरीके से लिखा जाएगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्य का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए मित्र, ऑप्शन नंबर बी शत्रु, ऑप्शन नंबर सी अभद्र एंड ऑप्शन नंबर डी कठोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शत्रु। अर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अर्य का पर्यायवाची शब्द यह शत्रु होगा। इसके अलावा रिपु, दुश्मन, अमित्र, अरति, विपक्षी और बैरी ये सारे अर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए खीर, ऑप्शन नंबर बी पेय, ऑप्शन नंबर सी कौंध एंड ऑप्शन नंबर डी दूध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दूध। स्तन्य ये दूध का पर्यायवाची शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्प का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए तिरस्कार, ऑप्शन नंबर बी अहंकार, ऑप्शन नंबर सी स्वाभिमान एंड ऑप्शन नंबर डी गर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहंकार। दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश किस नाम से जाना जाता है? निश्चित समयावधि में होने वाले आदेश को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, इसको एक शब्द में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अन्योन्याश्रित, ऑप्शन नंबर बी उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर सी भोगी एंड ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अन्योन्याश्रित। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, इसको एक शब्द में अन्योन्याश्रित नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा? ऑप्शन नंबर ए क्रश, ऑप्शन नंबर बी दंड, ऑप्शन नंबर सी आतंक एंड ऑप्शन नंबर डी अत्याचार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आतंक। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय को एक शब्द में किस नाम से जाना जाता है? आतंक नाम से जाना जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे एक शब्द में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वावलंबी, ऑप्शन नंबर बी दुर्लभ, ऑप्शन नंबर सी दुर्धर्ष, ऑप्शन नंबर डी होनहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुर्धर्ष। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो उसे एक शब्द में दुर्धर्ष कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्त का विलोम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए घृणा, ऑप्शन नंबर बी उग्र, ऑप्शन नंबर सी विरक्त एंड ऑप्शन नंबर सी शुष्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विरक्त। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति है। क्या है? विरक्ति। इसको ठीक कर लीजिएगा, विरक्ति है। वहीं घृणा ये किसका है? ये प्रेम का विलोम शब्द घृणा है। और शांत का विलोम शब्द क्या है? उग्र है। तथा आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क है। आर्द्र का विलोम शब्द शुष्क है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर का सही विलोम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए निरादर, ऑप्शन नंबर बी अनादर, ऑप्शन नंबर सी अनार्य एंड ऑप्शन नंबर डी अवनति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनादर। आदर का सही विलोम अनादर है। वहीं आर्य का क्या होगा? अनार्य होगा। आर्य का अनार्य होगा तथा उन्नत का विलोम अवनत होगा। उन्नत का विलोम अवनत होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजाओं की कथाएं नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए भट्टी, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी भास तथा ऑप्शन नंबर डी दंडी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दंडी, यानी 10 कुमार चरित नामक पुस्तक दंडी के द्वारा लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसून पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन नंबर ए वृक्ष का, ऑप्शन नंबर बी पुष्प का, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा का एंड ऑप्शन नंबर डी इसमें से किसी का नहीं, यानी इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प का। प्रसून ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा कुसुम, फूल, सुमन, कुड़मल, पुष्प व गुण ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पुष्प अथवा प्रसून के पर्यायवाची शब्द हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।